नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार कड़वासरा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर एजुकेशन हब में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन, पवित्र, प्रदूषित झील के बारे में, और जिस झील का नाम है पुष्कर झील। तो सबसे पहले अगर बात की हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सबसे पवित्र झील के बारे में, जिस झील का नाम है पुष्कर झील। और पुष्कर झील का सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो है इसकी स्थिति को लेकर के, कि पुष्कर झील की स्थिति क्या है। तो यह किस जिले में स्थित है? यह पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है, जो मुख्यालय से अगर बात करें उत्तर दिशा में स्थित है। पुष्कर झील अगर बात करें किस NH पर स्थित है, तो यह NH अगर बात करें 89 पर स्थित है। NH 89 कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो NH 89 अगर बात करें अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। NH 89 है अजमेर को नागौर से होता हुआ बीकानेर। पैसे पुष्कर होता है, पैसे होता है प्राकृतिक। तो यह अगर बात करें कि निर्माण की दृष्टि से कैसी मानी जाती है? प्राकृतिक। लेकिन पद्म पुराण के अनुसार अगर बात करें माना जाता है, हिंदू पुराण के अनुसार अगर बात करें कि इस झील का निर्माण है वो वर्मा जी के द्वारा किया गया था। यह झील अगर बात करें निर्माण की दृष्टि से कैसी मानी जाती है? प्राकृतिक मानी जाती है। और प्राकृतिक अगर बात करें कैसी है, तो यह झील मानी जाती है कालडेरा निर्मित झील है। प्राकृतिक भी कैसी है? तो यह अगर बात करें कैसी मानी जाती है? कालडेरा निर्मित मानी जाती है। कालडेरा क्या होता है? तो यह अगर बात करें एक ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं से निर्मित मानी जाती है। ज्वालामुखी अगर बात करें जब उद्गार होता है, तो उसके उद्गार के समय अगर बात करें उसकी प्रक्रिया से होने वाले जो गड्ढे से निर्मित होता है, एक करैक्टर होता है, एक कालडेरा होता है। तो कालडेरा अगर बात करें बड़ा रूप होता है और उसका एक छोटा रूप होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर निर्मित झील राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में अगर बात करें क्रेटर निर्मित जो झील मानी जाती है वह है नक्की झील है। नक्की झील है। नक्की झील अगर बात करें सिरोही में है, और इसके निर्माण को लेकर के कई तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा अगर बात करें क्रेटर निर्मित भी मानी जाती है। जैसा अगर बात करें माना जाता है कि अगर बात करें किंवदंतियों के अनुसार कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। और इसके अगर बात करें तीसरा जो रीजन माना जाता है वह अगर बात करें माना जाता है कि प्लेट विवर्तने की झील का भी उदाहरण है। अगर बात करें कालडेरा निर्मित राजस्थान की दूसरी झील कौन सी है, तो कालडेरा निर्मित राजस्थान की जो दूसरी झील है वह अगर बात करें है आपकी रामगढ़ झील है। और ये रामगढ़ झील अगर बात करें कहां पर है, तो यह आपकी पड़ती है बारां जिले में है। राजस्थान की दूसरी अगर बात करें आपकी झील कालडेरा निर्मित कौन सी है, तो रामगढ़ झील है। और रामगढ़ कहां पर? आपकी बारां में। तो राजस्थान में कालडेरा निर्मित दो झीलें हैं, एक का नाम पुष्कर है और दूसरी झील का नाम है आपका रामगढ़ झील। और ये रामगढ़ झील कहां पर? आपकी बारां में स्थित है। पैसे पुष्कर होता है, पैसे प्राकृतिक होता है, पैसे होता है प्राचीन। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कौन सी है, तो वो भी झील कौन सी हो जाएगी? आपकी पुष्कर झील होगी। पैसे पुष्कर होता है, पैसे प्राकृतिक होता है, पैसे प्राचीन होता है, पैसे होता है पवित्र। तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है। पैसे पुष्कर होता है, पैसे प्राकृतिक होता है, पैसे प्राचीन होता है, पैसे पवित्र होता है, और पैसे होता है प्रदूषित। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील है। पैसे पुष्कर होता है, पैसे प्राकृतिक होता है, पैसे प्राचीन होता है, पैसे पवित्र होता है, पैसे प्रदूषित। ऐसे अगर बात की होता है पंचम तीर्थ होता है। अगर बात करें इसकी पवित्रता की, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पवित्र। तो हमारे अगर बात करें हिंदुओं के पवित्र देव माने जाते हैं वर्मा जी। तो इस झील के पास अगर बात करें किसका मंदिर बना हुआ है? वर्मा मंदिर बना हुआ है। और ये वर्मा मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? गोकुल चंद पारीक के द्वारा करवाया गया था। वर्मा मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? गोकुल चंद पारीक के द्वारा करवाया गया था। वर्मा जी का नाम आता है, तो वर्मा जी के साथ साथ नाम किसका आता है? वर्मा जी के साथ साथ नाम आता है गायत्री देवी का नाम आता है। वर्मा जी के साथ साथ अगर बात करें नाम किसका आता है? सावित्री माता का भी नाम आता है। तो अगर बात करें इसके दाईं ओर जो मंदिर बना हुआ है वह तो सावित्री देवी का है। वह अगर बात करें इसके बाईं ओर जो मंदिर बना है वह गायत्री देवी का मंदिर बना हुआ है। सावित्री से अगर बात करें हमें याद आए, तो सावित्री अगर बात करें जो माता है, उस माता के पास तो राजस्थान का क्या बना है? एक रोपवे भी बना हुआ है। सावित्री माता के मंदिर के पास क्या बना है? राजस्थान का एक रोपवे बना होता है। और अगर बात करें वह क्रमशः कौन सा रोपवे है, तो राजस्थान का ये क्रमशः अगर बात करें तीसरा रोपवे माना जाता है। रोपवे की बात आती है तो राजस्थान के जितने भी रोपवे हैं अधिकतर वो माताओं के पास है। पहला राजस्थान का जो रोपवे है वह है सुंदा माता जालोर। पहला रोपवे है सुंदा माता जालोर, जिसकी कुल लंबाई अगर बात करें कितनी है? 800 मीटर अगर बात करें लंबाई मानी जाती है।
दूसरा अगर बात करें राजस्थान का रोपवे है वह है मनसापूर्णा करणी माता, मनसापूर्णा करणी माता। और मनसापूर्णा करणी माता ये कहाँ की है, तो यह है उदयपुर। मनसापूर्णा करणी माता है उदयपुर, जिस रोपवे की कुल लंबाई है 387 मीटर है। राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन सा है, तो तीसरा रोपवे है सावित्री माता रोपवे। और सावित्री माता जो रोपवे है तीसरा, सावित्री माता, यह अगर बात करें कहां पर है, तो यह है अजमेर में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई अगर बात करें कितनी रहेगी, तो इसकी कुल लंबाई आपकी होगी 700 मीटर होगी। राजस्थान का अगर बात करें चौथा रोपवे कौन सा है, तो राजस्थान का जो चौथा रोपवे है, यानी 3 रोपवे माताओं के पास है, एक रोपवे हनुमान जी के पास है। वो हनुमान जी कहाँ के हैं, तो वह हनुमान जी हैं सामोद के हैं। तो चौथा रोपवे अगर बात करें कहाँ पर आपका, हनुमान जी के पास। और ये हनुमान जी कहाँ के हैं, ये सामोद के हैं। और सामोद कहाँ पर है, ये जयपुर में है, जिसकी कुल लंबाई है 400 मीटर है। तो राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं, 4 रोपवे हैं। पहला रोपवे सुंदा माता जालोर है, जिसकी कुल लंबाई 800 मीटर है। दूसरा रोपवे मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर है, जिसकी लंबाई 387 मीटर है। चौथा रोपवे सावित्री माता अजमेर है, जिसकी अगर बात करें कुल लंबाई 700 मीटर है। और अगर बात करें चौथा जो रोपवे हमारा है हनुमान जी अगर बात करें के पास है, सामोद के अंदर जयपुर में है, जिसकी कुल लंबाई 400 मीटर। और ये कब बना था, यह अगर बात करें 25 मई 2019 को शुरू किया गया था। तो राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं, 4 रोपवे हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा रोपवे है जो न्यायिक अगर बात करें विवादास्पद के कारण लंबित है, तो उस रोपवे का नाम है माउंट आबू रोपवे है। कौन सा रोपवे है, माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में है। राजस्थान की अगर बात करें पवित्र झील की चर्चा करते हैं, तो हमारे पवित्र की बात करते हैं तो राम के पिता अगर बात करें, राम के पिता दशरथ का यहां पर पिंडदान किया गया था। राम के पिता दशरथ का पिंडदान किस झील में किया गया था, तो वह अगर बात करें पुष्कर झील में किया गया था। अगर झील पवित्र है तो यहां पर काम भी क्या होना चाहिए, पवित्र काम होगा। और पवित्र काम क्या होगा, तो अगर बात करें हिंदुओं के पवित्र जो ग्रंथ का नाम है महाभारत। और महाभारत अगर बात करें किसके द्वारा रचित है, तो महाभारत है वेद व्यास के द्वारा। तो वेद व्यास के द्वारा अगर बात करें महाभारत की रचना किस झील के किनारे की गई थी, पुष्कर झील के किनारे की गई थी। अगर बात करें झील पवित्र है तो काम भी क्या होंगे, यहां पर पवित्र काम होंगे। और पवित्र काम यह होगा कि अगर बात करें संस्कृत का प्रसिद्ध एक ग्रंथ है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना अगर बात करें किसके द्वारा की गई थी, कालिदास जी के द्वारा की गई थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास जी ने अगर बात करें कि झील के किनारे की थी, पुष्कर झील की अगर बात करें पवित्र की चर्चा करते हैं तो इसके पवित्र में आते हैं आपका हिंदुओं का अगर बात करें पवित्र जो अगर बात करें पशु माना जाता है वो क्या होता है आपका गाय। तो यहाँ का सबसे पवित्र घाट है, उस घाट का नाम भी क्या होगा, गो घाट है। तो पुष्कर झील का सबसे पवित्र घाट कौन सा होगा, गो घाट। अगर बात करें पवित्र या गाय पशु अगर बात करें गाय है तो यहाँ पर कार्य भी अगर बात करें क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और गो घाट पर अगर बात करें सिखों के 10वें गुरु हैं जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह है। सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह ने अगर बात करें इस झील के किनारे किसका पाठ करवाया था, तो सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था। और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कब करवाया था, 1705 ईस्वी में करवाया था। तो अगर बात करें सिखों के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इस झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कब करवाया गया था, 1705 ईस्वी में करवाया गया था। अगर झील पवित्र है तो हिंदुओं की पवित्रता को नुकसान कौन पहुंचाता है, सर्वाधिक किसने पहुंचाया था, मुगल शासकों ने पहुंचाया था। हिंदुओं की पवित्रता को सर्वाधिक नुकसान किसने पहुंचाया, मुगल शासकों ने पहुंचाया। और मुगल शासक अगर बात करें जिसका नाम था कट्टर मुगल शासक औरंगजेब, तो पुष्कर झील को सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा पहुंचाया गया था, औरंगजेब के द्वारा पहुंचाया गया था। औरंगजेब ने अगर बात करें नुकसान पहुंचा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पुनः निर्माण करना पड़ेगा। औरंगजेब ने इस झील को नुकसान पहुंचा दिया तो हमें इस झील का क्या करना पड़ेगा, पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। और पुनर्निर्माण अगर बात करें कौन करेंगे, तो पुनर्निर्माण करवाया गया था मराठों के द्वारा। और कब करवाया गया था, 1809 ईस्वी में करवाया गया था। तो पुष्कर झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मराठों के द्वारा 1809 ईस्वी में करवाया गया था।
बात करें, इसको रब करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुष्कर झील की स्थिति देखिए कहाँ पर है। अजमेर जिले की अगर बात करें, मुख्यालय से उत्तर दिशा में NH89 पर स्थित है। NH89 है वो किसको किससे जोड़ता है? अजमेर नागौर होते हुए बीकानेर को जोड़ता है। अगर बात करें झील कैसी है, प्राकृतिक, और प्राकृतिक कैसी मानी जाती है? कालडेरा, राजस्थान में कालडेरा निर्मित झील एक और कौन सी है? तो झील का नाम है रामगढ़ झील। और रामगढ़ कहाँ पर है? 12 रामगढ़ जो वर्तमान में क्यों चर्चित है? यहाँ पर अगर बात करें, हमें नवीनतम यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इसके बाद अगर बात करें, कालडेरा और एक होता है आपका क्रेटर, दोनों के दोनों होते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के समय होने वाली प्रक्रियाओं के नाम है। और राजस्थान में क्रेटर निर्मित झील कौन सी है? नक्की झील। और नक्की झील कहां पर है? सिरोही में है। तो सबसे ज्यादा जो अगर बात करें हमारे उद्भव को लेकर के सबसे माना जाता है नक्की झील को, तो नक्की झील का पहला का माना जाता है। इसमें अगर बात करें निर्माण क्रेटर से निर्मित एक निर्माण अगर बात करें इसका माना जाता है कि अगर बात करें किंवदंतियों के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से झील का निर्माण करवाया था। और तीसरा इसका कारण माना जाता है कि प्लेट विवर्तनी की झील है आपकी। अगर बात की इस झील की चर्चा करते हैं पवित्र, तो पवित्र हिंदुओं के देव हैं जिनका नाम ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी का यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा मंदिर। और ब्रह्मा मंदिर है तो ब्रह्मा जी के साथ साथ किसका नाम आता है? गायत्री देवी का। और गायत्री देवी के साथ साथ नाम आता है सावित्री देवी का। तो यहाँ पर अगर बात करें, बाईं ओर जो मंदिर बना है वो गायत्री का है, दाईं ओर जो मंदिर बना है वो सावित्री माता का। सावित्री माता अगर बात करें माता से, तो हमें याद आया कि राजस्थान के तीसरा रोपवे है वो कहां पर है? सावित्री माता अजमेर में। तो राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं? 4 रोपवे हैं। पहला रोपवे है शुंदा माता जालोर जिसकी कुल लंबाई है 800 मीटर। दूसरा रोपवे है मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर जिसकी कुल लंबाई है 387 मीटर। तीसरा है सावित्री माता अजमेर जिसकी कुल लंबाई है 700 मीटर। और चौथा रोपवे अगर बात की है आपका हनुमान जी के पास बना है सामोद जयपुर में जिसकी कुल लंबाई है 400 मीटर। और यह कब बना था? 25 मई 2019 को अगर बात करें इससे बनाया गया था। तो अगर बात करें राजस्थान का कौन सा रोपवे न्याय के कारण विवादास्पद है, तो उसका नाम है माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। इस झील की पवित्रता की बात करते हैं तो राम के पिता थे दशरथ, दशरथ का पिंडदान किस झील में हुआ था? तो यह पुष्कर झील में किया गया था। और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं, महाभारत, महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की झील के किनारे क्या की थी? पुष्कर झील के किनारे की थी। संस्कृत के महान कवि अगर बात करें कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो अगर बात करें रचित लिखा था, वह किस झील के किनारे रचित हुआ था? पुष्कर झील के किनारे किया गया था। पुष्कर झील की अगर बात करें तो हमारा हिंदुओं का पवित्र पशु होता है जिसका नाम होता है गाय। और अगर बात करें यहाँ का सबसे पवित्र घाट भी पूछे तो कौन सा होगा? गो घाट है। और गो घाट अगर बात करें पवित्र है तो यहाँ पर कार्य भी कैसा होना चाहिए? पवित्र काम होना चाहिए। और पवित्र काम क्या होगा कि अगर बात करें सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने अगर बात करें सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब का अगर बात करें 1705 ईस्वी में यहाँ पर पाठ करवाया था। इस झील की बात करते हैं कि यह पवित्र झील है हिंदुओं की। तो हिंदुओं की पवित्रता को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाएंगे? तो मुगल शासक। और सबसे अगर बात करें कट्टर मुगल शासक का नाम क्या है? तो वह है औरंगजेब। तो इस झील को सबसे ज्यादा नुकसान किस मुगल शासक ने पहुंचाया था? औरंगजेब ने। अगर इस झील को नुकसान हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुनः निर्माण करना पड़ेगा। और पुनः निर्माण अगर बात करें कौन करवाएंगे? मराठे करवाएंगे। और मराठों के द्वारा कब करवाया जाता है? 1809 ईस्वी में करवाया जाता है। पहले इसको रद्द कर देते हैं, फिर अगर बात करें आगे हम शुरू करें। इस झील की अगर बात करें चर्चा करें तो पैश अगर बात करें पुष्कर होता है, पैश होता है प्रदूषित। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? पुष्कर झील है। अगर झील ये प्रदूषित हो चुकी है तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसको अगर बात करें स्वच्छ करना पड़ेगा। तो अगर बात करें स्वच्छ और गहरा करने के लिए इसके लिए एक योजना शुरू की गई पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। और स्वच्छ और गहरा करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी 1997 ईस्वी में। और यह योजना अगर बात करें इसका नाम क्या था? तो इस योजना का नाम था पुष्कर गैप परियोजना। इस योजना का अगर बात करें नाम था पुष्कर गैप परियोजना के नाम से शुरू की गई थी। और इस झील को स्वच्छ और गहरा किया जाएगा। अगर बात करें इस झील की प्रदूषित, यहां पर कार्य भी क्या होगा? प्रदूषित। और प्रदूषित काम क्या होगा? तो अगर बात करें प्रदूषित काम होगा कि विश्वामित्र की तपस्या भंग की गई थी। यहां पर विश्वामित्र की अगर बात करें तपस्या भंग किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी मेनका के द्वारा। तो विश्वामित्र की तपस्या मेनका के द्वारा अगर बात करें जो भंग की गई थी वह किस झील के किनारे की गई थी? पुष्कर झील के किनारे की गई थी। इस झील की अगर बात करें तो इस झील का नाम क्या है? पंचम तीर्थ है। यानी इस झील को क्या कहा जाता है? पंचम तीर्थ। तो इस झील की अगर बात करें उपनाम है पंचम तीर्थ है। इसे क्या कहा जाता है? 52 घाटों की झील कहा जाता है। 52 घाटों की
झील कहा जाता है। तो 52 घाटों से अगर बात में याद आया कि 52गढ़ का लाडला किसे कहते हैं, बाला किला है। और ये बाला किला कहाँ का है, अलवर का है। जबकि अगर बात करें 52 बीघा में फैला हुआ किला कौन सा माना जाता है, तो ये भटनेर दुर्ग है। और भटनेर कहाँ पर, ये हनुमानगढ़ में है। तो इस झील को क्या कहते हैं, 52 घाटों की झील कहा जाता है। इसे पंचम तीर्थ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जैसे प्रयागराज को अगर बात करें प्रयागराज कहते हैं, इसी प्रकार अगर बात करें इसको पुष्कर राज कहा जाता है। पुष्कर राज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। तो तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है मंचकुंड। और ये मंचकुंड अगर बात करें कहां पर है, तो ये है धौलपुर में है। मंचकुंड कहां पर है, ये धौलपुर में। तीर्थों का क्या कहा जाता है, भांजा कहा जाता है। जबकि तीर्थों की अगर बात करें नानी किसे कहा जाता है, तो तीर्थों की नानी अगर बात करें कहां पर है, यह है सांबर झील। सांबर झील के पास स्थान है देवयानी। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, सांबर के पास स्थान पर स्थित है। देवयानी को क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी कहा जाता है। इस झील की अगर बात करें तो इस झील के अन्य तथ्य क्या रहेंगे, तो पुष्कर झील के बारे में अन्य तथ्यों की हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या तथ्य रहेंगे। तो पुष्कर झील पर अगर बात करें, ये बात है 1911 ईस्वी की। 1911 में एक अंग्रेज अधिकारी यहां पर घूमने के लिए आई थी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, नाम था मैडम मेरी। 1911 ईस्वी में अगर बात करें, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी घूमने के लिए आए जिसका नाम था मैडम मेरी। और मैडम अगर बात करें मेरी जब यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, उन्होंने एक घाट बनाया था जिस घाट का नाम पड़ा था जनाना घाट नाम पड़ा था। यानी मैडम मेरी जब यहाँ पर घूमने के लिए आए तो उन्होंने एक घाट का निर्माण करवाया था, इसे जनाना घाट कहा जाता है। और इस जनाना घाट में अगर बात करें महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो जनाना घाट में अगर बात करें महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। और अगर बात करें इस कारण इस घाट का नाम क्या रख दिया गया, गांधी घाट रख दिया गया। जो अगर बात करें पुष्कर झील का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। पुष्कर झील का अगर बात करें सबसे बड़ा घाट पूछे तो घाट का नाम है कौन सा, गांधी घाट। सबसे पवित्र पूछे तो घाट का नाम है गौ घाट या गौ घाट के नाम से इसे पुकारा जाता है। पुष्कर झील की अगर बात करें तो राजस्थान की एक ऐसी झील जिसको अगर बात करें केंद्र सरकार ने अगर बात करें एक योजना चलाई थी जिसके कहा जाता है केंद्रीय झील संरक्षण। केंद्रीय झील संरक्षण। तो राजस्थान की अगर बात करें केंद्रीय झील संरक्षण में कुल कितनी झीलों को शामिल किया जाता है, तो पहली अगर एक झील की बात करते हैं, एक तो कौन सी हो जाती है आपकी पुष्कर झील है। पुष्कर के अलावा अगर बात करें कौन सी है, अन्ना सागर है। दोनों की दोनों अजमेर जिले में है। इसके अलावा अगर बात करें कौन सी है, जैसमंद झील है। जैसमंद के अलावा अगर बात करें कौन सी है, तो जैसमंद के अलावा है स्वरूप सागर है। स्वरूप सागर के अलावा कौन सी है, फतेह सागर है। फतेह सागर है। और ये अगर बात करें झीलें कहां पर है, तो ये उदयपुर जिले में है। इसके अलावा अगर बात करें कौन सी है, इसमें झील आती है जेत सागर है। जेत सागर कहां पर है, बूंदी में है। और एक और अगर बात करें आपकी झील कौन सी है, जिसमें अगर बात करें कौन सी है, नक्की झील, ये कहां पर है, शिरोई में। तो राष्ट्रीय केंद्रीय झील संरक्षण में शामिल हमारी झीलों के नाम पुष्कर, अन्ना सागर, जैसमंद, स्वरूप सागर, फतेह सागर, जेत सागर और नक्की झील अगर बात करें मानी जाती है। पुष्कर झील की अगर बात करें तथ्यालय, तो इस पुष्कर के पास अगर बात करें एक मेला भी बढ़ता है, जिसे अगर बात करें मेला का नाम है पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला अगर बात करें ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। तो सर्वाधिक यहां पर क्या बिक्री होते हैं, ऊंट बिक्री होते हैं। और अगर बात करें ऊंट हमारा क्या है, तो यह राजस्थान का एक राज्य पशु है जो किसमें आता है, पशुधन सिंह पशु मेला भरता है। पुष्कर ये कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। तो पुष्कर मेला कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। पुष्कर मेले की बात करें तो ये कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसके अलावा अगर बात करें इस झील के पास में जो अगर बात करें घाटों का निर्माण करवाया गया था, वह नाहर राव अगर बात करें प्रत्याहार के द्वारा इस झीलों पर बात करें घाटों का निर्माण करवाया गया था। तो अगर
अगर बात करें पै से पुष्कर होता है, पै से प्रदूषित। प्रदूषित का मतलब है राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? पुष्कर। और प्रदूषित हो गए तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्वच्छ करना पड़ेगा। और स्वच्छ और गहरा करने के लिए 1997 और 98 में एक योजना चली थी, इसका नाम था पुष्कर गैप परियोजना था। अगर झील प्रदूषित है तो काम भी प्रदूषित होंगे। और काम ये हुआ था कि विश्वामित्र की अगर बात करें तपस्या जो है वह भंग की गई थी, किसके द्वारा? मेनका के द्वारा। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। यह अगर बात करें किसमें शामिल है? केंद्रीय झील संरक्षण में शामिल। राजस्थान की अगर बात करें झील अन्य कौन कौन सी है? पुष्कर, अन्ना सागर, जैसमंद, स्वरूप सागर, फतेह सागर, जेत सागर है। इस झील को अगर बात करें पंचम तीर्थ कहा जाता है तो इसके अन्य उपनाम क्या है? 52 घाटों की झील कहा जाता है। जैसे 52गढ़ का लाडला है, बाला किला को कहा जाता है। बैस से बाला होता है, बैस से बाबर होता है। तो राजस्थान के किस किले में बाबर एक रात के लिए ठहरा था? तो वह अगर बात करें बाला किला ठहरा था। और बाला किला अगर बात करें कहां पर है तो ये बाला किला आपका अलवर जिले में स्थित है। 52 अगर बात करें कि आपका यानी 52 बीघा में फैला हुआ किला कौन सा माना जाता है? तो 52 बीघा में फैला हुआ भटनेर दुर्ग। और भटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। इसको अगर बात करें क्या कहते हैं? तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, पुष्कर राज कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तो तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? सांबर के पास देवयानी तीर्थस्थल को तीर्थों की नानी कहा जाता है। अगर बात करें 1911 ईस्वी में यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी घूमने के लिए आए थे, इसका नाम था मैडम मैरी। और मैडम मैरी ने यहां पर एक घाट बनाया था जिसे जनाना घाट कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी की अस्थियों के विसर्जन के बाद इस घाट का नाम पड़ा था गांधी घाट। और ये गांधी घाट राजस्थान में इस पुष्कर झील का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। तो सबसे पवित्र कौन सा घाट हो गया? गो घाट है। यहां पर पुष्कर मेला भरता है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, जहां पर सर्वाधिक ऊंट बिक्री होती है। और एक कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।